राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव माननीय दत्तात्रेय होस बोले जी ने जो कहा है कि हिंदू राष्ट्र यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है और भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये साधारण सी बात है कि अमेरिका में रहने वाले जितने लोग हैं उनको सब कोई अमेरिकन कहता है, रसिया में रहने वालों को रसियन, नेपाल में रहने वालों को नेपाली। इसी तरह से हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं और यहाँ के जो भी लोग मुसलमान भी अगर कहीं जो हज करने जाते हैं तो वहाँ हिंदू नाम से ही जाना जाता है। तो हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही है। और जो भी भारत में जो नाम है, देखिए लोगों को ये पता नहीं है, इस्लाम की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब से हुई है, जो अर्वाचीन में लगभग जो है तो 1400 वर्ष पहले हुई है। इसीलिए पूरे दुनिया में आप देख लीजिए, कुरान के हिसाब से एक भी नदियों के, पर्वतों के कहीं नाम नहीं मिलेंगे। जितने भी नाम है पूरी दुनिया में, मैं देश की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, किसी भी आप जो है का नाम आप देख लीजिए, पेड़ों का नाम देख लीजिए, पुष्पों का नाम देख लीजिए, आप देख लीजिए हिमालय नाम है, आप देख लीजिए जितने भी जो है तो नदियाँ ही, गंगा हैं, हाँ यमुना जी हैं, सरजू जी हैं, कहीं भी इस्लामिक कल्चर के हिसाब से नाम नहीं है। इसलिए ये सनातन की भूमि है और सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है और सभी के पूर्वज सनातनी थे। इसलिए यह दत्तात्रेय होस बोले जी ने जो कहा है, यह है निश्चित रूप से इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होस बोले जी के इस बयान का मैं समर्थन करता हूं और उनके जो नीक विचार हैं ये राष्ट्रहित और जनहित में है। हिंदू राष्ट्र की जो है तो संवैधानिक मान्यता मिलते ही भारत से अपराध और जिहाद खत्म हो जाएगा। महाराज जी, स्मृति ईरानी कहना है, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि आपने विदेश में कहा था कि आपको देश के किसी भी विश्वविद्यालय में बोलने का अधिकार नहीं। अगर ऐसा है तो 2016 में जब दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होने का नारा लगा था तो आपने उसका साथ दिया, और वो क्या था? उन्होंने विदेश की धरती पर देश को बदनाम किया। राहुल गांधी ने SC जैसे संस्थाओं को अपमान किया। क्या भारत को अपमानित करना लोकतंत्र है? क्या सदन के अध्यक्ष का अपमान लोकतंत्र है? राहुल गांधी से माफ़ी की मांग करता है केंद्रीय स्मृति ईरानी मंत्री। जिस तरह से भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने कहा है, निश्चित रूप से राहुल गांधी के ओछी हरकतों से पूरा देश आहत भी है, लज्जित भी है। जिस तरह से लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के राहुल गांधी ने देश के विषय में जिस तरह से अपमानजनक बातों को वहां उन्होंने उल्लेख किया, इससे जो है लगता है कि राहुल गांधी के अंदर भारतीय संस्कृति के संस्कार नहीं पनप पाए। सोनिया गांधी अभी विदेशी की विदेशी रह गई और उनके लड़के भी विदेशी ही रह गए हैं। राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी उनकी पार्टी में भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। जो उस समय क्षेत्रीय कांग्रेस की कमेटियां थी उसमें 15 थी, 15 में से 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का समर्थन किए थे और 3 लोग जो थे वह जो है आचार्य कृपणाली और सीतारमैया जी का समर्थन किए थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज अगर लोकतंत्र की बात करती है तो ये एक हास्यास्पद है कि जो अलोकतंत्र की नींव पर खड़ी हुई वो लोकतंत्र की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर हो गए हैं ये सब जो है असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय इंदिरा इमरजेंसी लागू किया था उस समय तो हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लागू किया था। तो इसलिए इनको न तो देश की न्यायालय पर विश्वास है, न तो इनको लोकतंत्र पर विश्वास है। ये लोगों को पता नहीं हिस्ट्री का ज्ञान है कि नहीं है। अगर कोई देश हित में काम कर रहा है तो इनकी आंख में गड़ता है। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि पूरे विश्व में बेहतर है और पूरे विश्व के लोग जो है मोदी जी को एक अच्छा नेता समझते हैं कि यह भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए अच्छे हैं, इसलिए कांग्रेसियों को नहीं पच रहा है।